जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड के तृतीय सोपान में तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम अत्रि मुनि और माता अनसुईया से मिलने के बाद अगस्त मुनि से मिले और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का वो पूर्ण प्रयास भी किए। तो उनके आदेश से प्रभु श्री राम गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी कुटी बना के तो देखा जाए तो पंचवटी वन यानी वहीं पर कुटिया बना के कुछ दिन तक प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के आपस में वार्तालाप। तो लक्ष्मण भैया प्रभु से पूछे कि प्रभु धर्म अधर्म की कथा हमको सुनाइए। तो प्रभु ने धर्म और अधर्म की कथा सुनाते सुनाते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद पंचवटी में सुपुनखा नामक एक राक्षसी का प्रवेश हुआ और दोनों राजकुमारों को देखने और माता वैदेही को देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर ये दो राजकुमार कौन हैं। तो इससे पहले सुपुनखा के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए कि आखिर सुपुनखा कौन थी। तो देखा जाए तो ऋषि विश्रवा की और केकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी सुपुनखा। तो शूर्पवत नखान्यस्या सा सुपर्णखा अर्थात जिसके नख सूप के समान थे, यानी सुपुनखा को देखा जाए तो भयंकर राक्षसी थी और उसका नख सूप के समान था। तो सुपुनखा के पति को भी जान लेते हैं कि आखिर सुपुनखा के पति कौन थे। तो कुबेर जो लंका के अधिपति थे, तो कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में अपना राजपाट जमाने के लिए उन्हें लंका से विहीन करके और वो अपना लंका में जाने के बाद उसने अपनी बहन सुपुनखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविबल के साथ कर दिया था। तो देखा जाए तो सारी लंका नगरी कुबेर के अधीन थी, लेकिन उसको निष्कासित करके अपना राजपाट लंका नरेश रावण करने लगा। तो रावण को सुपुनखा का श्राप भी मिला था। इस कथा को अगर देखा जाए तो स्त्रियों के चलते ही पूरी लंका नगरी का विनाश हुआ और स्त्री के चलते ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो देखा जाए तो माता कैकेयी की वजह से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और माता वैदेही के वजह से देखा जाए तो लंका का और पूरे राक्षस वंश का समापन किए प्रभु श्री राम ने। तो सुपुनखा रावण की बहन होने के बाद भी अपने भाई को श्राप क्यों दिया, इस कथा को भी थोड़ा सा देखा जाए और प्रकाश डाला जाए। तो त्रिलोक विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युजिह्वल को भी मार दिया था। इससे सुपुनखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा, और रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर और दूषण के पास भेज दिया। लेकिन जो वो दोनों भाई दंडकावर्ण के रक्षक थे, हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण सुपुनखा के घर गया। सुपुनखा का पति विद्युजिह्वल श्री हरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया। तो इसके बाद आगे चलते हैं कि आखिर सुपुनखा राम पर मोहित क्यों हुई। तो कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहां सुपुनखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई और प्रेम विह्वल होने के साथ साथ राम का
परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूं, मुझसे सब भयभीत रहते हैं और डर के मारे हमारे सामने कोई नहीं आता। विश्रुवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है, उसके बाद तुमसे विवाह करना चाहती हूं। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। आप अपना प्रस्ताव छोटे भाई से जाके रखिए। तो भैया लक्ष्मण ने काटी थी नाक शूर्पणखा की, ये सब जानता है। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर उसने क्रोध में आने के बाद भड़क गई और उसने कहा कि सीता को अभी मैं खा जाऊंगी। इतना सुनते हुए यह कहा कि मैं सीता को अभी खा लेती हूं, तब यह सौत नहीं रहेगी, तब तो विवाह हमारे साथ आप करेंगे, तो फिर हम विवाह करने के बाद आनंद वन में और प्रेम पूर्वक रह सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है यह भी कहा जाता है। इसके हिसाब से शूर्पणखा का नाक कट गई थी। शूर्पणखा की कथा आगे मैं आपको ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए ले चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। तो शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी होय विकल सक मन ही न रोकी जिमि रवि मन द्रव रवि ही विलोकी। तो काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य काम मांद्य स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्री ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। तो ये शूर्पणखा की कथा थी कि दोनों राजकुमारों को देखकर वो प्रेम में विह्वल हो गई। उसको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई तुम सम पुरुष न मोसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। तो वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। ये शूर्पणखा कह रही है प्रभु श्री राम से कि न आप जैसा कोई इस धरातल पर इस सृष्टि पर पुरुष है न मेरी जैसी कोई नारी है। विधाता ने हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है। तो इसके बाद वह इतना कहने के बाद मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे खोज लोक तिहु नाही ताते अब लगी रही कुमारी मनुमाना कछ तुम ही निहारी
मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। तो मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा। ये प्रभु श्री राम से कह रही है कि मैं भ्रमण करते करते आज तक अविवाहित रह गई, हमको वैसा पुरुष कोई नहीं मिला, लेकिन आज विधाता ने हमको आप जैसा पुरुष दिया। तो शीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अह कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पर धीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। तो प्रभु के लिए भैया लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं तो एक दास हूं, आप तो प्रभु के चरणों में ही जाइए और उन्हीं से अपनी अनुनय विनय प्रार्थना करिए। मैं तो सिर्फ उनका दास हूं और आपसे विवाह करने के बाद आप भी दासी बन के ही रहेंगी, तो इससे अच्छा है कि आप उन्हीं के पास जाइए। तो उसके बाद देखा जाए तो सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यासिनी धन शुभ गति विभिचारी। तो लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। तो सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्याभिचारी, शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी, चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। तो वह लौटकर फिर प्रभु श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो सुपुर्णखा की स्थिति यही थी कि कभी प्रभु श्री राम के पास, तो कभी लक्ष्मण के पास, कभी प्रभु श्री राम के पास, तो कभी भैया लक्ष्मण के पास। उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह सी खिसियाती हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रामन कह मनो चुनौती दीन। तो प्रभु श्री राम ने भैया लक्ष्मण को इशारा किया कि इसकी नाक और कान दोनों काट लीजिए और ये चुनौती भेजिए, और ये चुनौती जाएगी तो अपने भ्रात प्रेम में अपने भाइयों के बीच अपना दुख प्रकट करेगी। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन स्त्रौ शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। तो बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से
गेरू की धारा बह रही हो, वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कैसे बुझाई, जा तू धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरूथा, जन स पक्ष का जल गिरी जूथा। तो उन्होंने पूछा, तब सुपुनखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की और राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। सुपनखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार की सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई सुपुनखा को, अमंगल रूपिणी सुपुनखा को आगे कर लिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमें अपनी प्रेरणा प्रदान करते हुए जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, माता वैदेही की जय हो, माता वैदेही की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो।